जब वो दूध वाली गधी को गले की रस्सी पकड़कर लाती थी तो मैं नीचे से पकड़ लेता था। जब वो नीचे से पकड़ती तो मैं ऊपर से गले की रस्सी थाम लेता। ऐसे ही रोज का सिलसिला चलता रहा। एक दिन उसने एक हाथ ऊपर रखा और एक नीचे। उस दिन मैंने बीच से पकड़कर गधी को ले आया, लेकिन उसके हाथ से मेरी उंगलियां तक नहीं छुई थीं। मैंने कभी उसकी तरफ नजर उठाकर ठीक से देखा भी नहीं था। उसने पंजाबी में एमए की हुई थी। वो इतनी सलीके और मिठास से पंजाबी बोलती थी कि मन करता था बस सुनते ही जाओ। एक दिन मैं दूध लेने गया तो उसने कहा, क्या फायदा ऐसे मिलने का जब आप मेरी तरफ देखते तक नहीं। मैं चुप रहा। फिर अगले दिन बोली, आपकी कमीज भी बिल्कुल आपकी तरह है, बहुत सुंदर। और एक दिन जब घर में कोई नहीं था, उसने अपने दिल की बात कह दी। वो बोली, गलत मत समझना, लेकिन आप हमें दिल से बहुत अच्छे लगते हो। मुझे लगता है कि शायद हम आपसे प्रेम करते हैं। मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। वो थोड़ी उदास होकर बोली, हमें तो आपके शिकवे भी सताते हैं, आप हमें देखते तक नहीं। वो लड़की लाखों में एक थी। आज भी जब याद आती है, उसकी मीठी आवाज कानों में गूंजने लगती है। लेकिन उस समय मेरे अंदर एक जंग चल रही थी। उसका भाई, जिसके साथ मैं एक दो बार बैठकर खाना खा चुका था, मेरे विचारों से बहुत प्रभावित था। उसने मुझसे कहा भी था, हर आदमी घर जैसा नहीं होता, लेकिन तू आया कर। और यही भरोसा मुझे रोक रहा था। उस लड़की को मेरे बारे में उतना ही पता था जितना किसी लड़की को अपने पसंदीदा लड़के के बारे में होता है। लेकिन मेरे सामने एक बहुत बड़ा फैसला था। अगर मैं उसके प्यार को स्वीकार कर लेता तो शायद किसी का भरोसा टूट जाता, शायद रिश्तों का कत्ल हो जाता। हालांकि उसने ये भी कहा था, आप अच्छे इंसान हो, वीर जी भी आपका जिक्र करते हैं। अगर आप चाहो तो मैं खुद वीर जी से बात कर लूंगी। मुझे आज भी याद है जब मैंने उससे कहा था, नहीं, मुझे तो मंजूर नहीं। उस पल मैंने प्यार से ज्यादा एक दोस्त के भरोसे को चुना था, क्योंकि उसने मुझसे कहा था, हर आदमी घर जैसा नहीं होता, लेकिन तू आया कर।